आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। सदर रामनाथ कोविंद ने आला तालीम के मौजू पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए NEP 2020 में अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नई NEP 21वीं सदी के अहदाफ को पूरा करने के लिए निज़ाम तालीम में तब्दील लाएगी। उन्होंने कहा कि नेप म्यारी तालीम फराहम करके मुतवाज़न और मुतहरिक माशरे के क़याम के लिए कोशा हैं। कोविंद ने कहा कि NEP का मकसद तलबा को म्यारी तालीम फराहम करते हुए उन्हें तदरीसी तरीक़ों की हौसला शिकनी से बाज रखना और उनमें तख्लीक़ी सलाहियतों उभारना है। ज़माने क़दीम में हिंदुस्तानी तालीम के मैदान में पूरी दुनिया में जाना जाता था। उन्होंने कहा कि तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटियाँ ख़ास शनाख्त रखती थीं, लेकिन आज के आला तालीमी इदारों को आलमी दर्जाबंदी में अच्छी पोजीशन नहीं मिल रही है। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि हिंदुस्तान में 2035 तक एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बार फिर तालीम का मरकज़ बन जाएगी। Other relevant areas. The proposed National Research Foundation will enable and support a vibrant research and innovation culture. The policy recognizes the importance of technology and also its risks and changes. As we observe the happenings around us, cybersecurity is emerging as a life skill. It is important for the safety of individuals and organizations. It is also important for national security. I am sure that the national education policy will be implemented in letter and spirit. It will be a milestone in the history of our country. It will not only strengthen the future of our youth, but also set our country on course to becoming Atmanirbhar Bharat. The sincerity of purpose shown by all of you makes me confident about effective implementation of the policy. I am glad that teams have been formed to deliberate upon 5 important themes related to the policy, and the next 2 sessions in today's conference are devoted to the presentations on those themes. I am sure that by the end of the conference, we will have more clarity about the implementation roadmap. I wish success to all the parties. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ की तरफ से पेश करदा नए ज़राअत बिल को शहद में डूबा हुआ खंजर करार दिया है। उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बिल का मकसद किसानों के साथ नाइंसाफ़ी करना है। बिल की पेशकशी किसानों के मफादात को नुकसान पहुंचाना और कारपोरेट ताजरों को फ़ायदा पहुंचाना है। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ वोट देने की हिदायत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत इस बिल की मुखालिफत करेगी। फ़िलहाल बीजों की दरामद पर 50% टैक्स आयद है। मरकज़ी हुकूमत चाहती है कि टैक्स को 15% और दरामद किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि अगर तेलंगाना के किसान उस पर अमल करते हैं तो उन्हें शदीद नुकसान उठाने का ख़तरा है। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क माली बहरान का शिकार है तो मरकज़ी हुकूमत किसानों की ज़िंदगियों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है। बिहार के भवन में वज़ीर इटाला राजेंद्र की पेशी में काम करने वाले 7 अफराद को जुमेरात को कोरोना वायरस मुस्बित आया है। इन 7 अफराद में 2 ड्राइवर, 2 PA और 3 गनमैन शामिल हैं। अमले के 7 अरकान के कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बाद बिहार के भवन में वज़ीर के दफ्तर में काम करने वाले दूसरे अमले के अरकानों में हलचल पैदा हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद GHMC के अहदेदारों को अलर्ट कर दिया गया, जिसने वज़ीर के दफ्तर की सफाई की और सैनिटाइज़ किया। इस वाक़े के बाद वज़ीर इटाला राजेंद्र ने खुद भी कोरोना टेस्ट कराया, जो मनफी आया। उन्होंने ये भी कहा है कि वो हस्बे मामूल ऑफिस आएंगे और 1 या 2 दिन में वो दोबारा कोरोना टेस्ट भी करवाएंगे। आज हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को नज़दीक ग्रीन चैनल के ज़रिए 2 गुर्दे और 1 लीवर ले जाने के एम्बुलेंस को बगैर रोके पहुंचा दिया।
एयरपोर्ट से किम्स तक का फासला 36.8 किलोमीटर का है। ये फासला एम्बुलेंस ने 25 मिनट में तय किया। ये आज़ा मुंबई के एक अतिया दहिंदा के अकरबा ने मुहैया करवाए हैं। पुलिस की शानदार खिदमत पर किम इस अस्पताल के मैनेजमेंट ने काबिल तहसीन करार दिया। हैदराबाद और साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की इन खिदमत से लोगों की जिंदगियां बचाई जा रही हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद ने इस साल यानी 2020 में 9 मरतबा ग्रीन चैनल के ज़रिए जिंदा इंसानी आज़ा को मुख्तलिफ दवाखानों में पहुँचाया, जो काबिल तारीफ़ है। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 यानी एमसेट के नतायज 23 या 24 सितंबर को जारी किए जाने का इम्कान है, क्योंकि एमसेट के नतायज के लिए की जाने वाली कार्रवाई टेस्ट के 10 दिनों के अंदर मुकम्मल कर ली जाती है और दाखिलों के लिए काउंसलिंग माह के आखिर में या अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान है। अगरचे मुशावरत का अमल ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन उम्मीदवारों को दस्तावेजात की तस्दीक के लिए शख्सी तौर पर हाजिर होना पड़ेगा, जिसमें तलबा के मुकामी हैसियत की तस्दीक भी की जाएगी। गिफ्ट स्माइल के हिस्से के तौर पर अचमपेट के रुकन असम्बली जी बालराजू की जानिब से अतिया दी गई नई एम्बुलेंस की खिदमत का वजीर KTR के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर वज़रा श्रीनिवास गौड़, जगदीश्वर रेड्डी, रियासती किसानों की राबिता कमेटी के सदर पल्ला राजेश्वर रेड्डी और मेंबरान पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, मेंबरान असम्बली और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव दुबाक असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मुसलसिल दूसरे रोज़ दुबाक असम्बली हल्के के अवाम से मुलाकात की और तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाने के अलावा 3 108 एम्बुलेंस गाड़ियों को हरी झंडी बताकर रवाना किया। हरीश राव ने बताया कि दुबाक असम्बली हल्के को रियासत का मिसाली हल्का बनाया जाएगा और आने वाले दिनों में मज़ीद एम्बुलेंस गाड़ियाँ दी जाएंगी। इस मौके पर TRS रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति हुकूमत ने तेलंगाना के हर ज़िले में पार्टी दफ्तर कायम करने का फैसला किया है। इस तनाजुर में मुतालिका अजला में पार्टी दफातर की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। रियासती पंचायत राज दही तरक्की के वजीर एराबली दयाकर राव ने MLC P श्रीनिवास रेड्डी के हमरा हफ्ते के रोज़ ज़िले जनगांव में TRS पार्टी के दफ्तर का दौरा करते हुए मुआयना किया। बाद अज़ा वज़रा ने मुतालिका अहदेदारों को तामीराती कामों से मुतालिक मुनासिब हिदायत दी। वज़ीर एराबली ने वाज़ेह किया कि दफ्तर का अनक़रीब इफ्तिताह अमल में आएगा और चीफ मिनिस्टर KCR और पार्टी वर्किंग सदर KTR के हाथों दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि मुश्तरिका ज़िले वरंगल में ज़ेर तामीर 5 दफातर का इफ्तिताह भी अनक़रीब अमल में आएगा। पार्टी दफातर के खुलने के बाद पार्टी की तमाम सरगर्मियां दफातर में अंजाम दी जाएंगी। वजीर ने कहा कि पार्टी दफातर को जदीद सहूलियात के साथ तामीर किया जा रहा है। वजीर इमारत और शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की सिर्फ के चंद्रशेखर राव से ही मुमकिन है और इसके लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन 6 सालों के दौरान वजीर आला KCR रियासत तेलंगाना पर तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने ज़िले निज़ामाबाद हेडक्वार्टर में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि गरीब अफराद के लिए कई फलाही स्कीमात को मुतारुफ़ किया जा रहा है और हुकूमत की इन फलाही व बहबूद स्कीमों की हर तरफ से सिताइश की जा रही है।
रियासत में दरपेश मौजूदा मसाइल के अलावा काश्त और पीने के पानी के मुश्किलात भी दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर मरकजी बिजली के बिल की तजवीज़ के सख्त मुखालिफ हैं और ये रियासत के साथ संगीन नाइंसाफ़ी होगी। हज़ब इख्तिलाफ जमातों ने SRSP के अहिया के बाइकाट का मुतालबा किया था, लेकिन अब जब ये स्कीम कामयाब रही तो सबके मुँह पर ताले लग चुके हैं। हज़ब इख्तिलाफ CM KCR पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने रियासती हुकूमत को चैलेंज किया कि वो डबल बेडरूम मकानात पर मुबाहिस के लिए आ जाएं। कांग्रेस मुकन्ना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास को निशाना बनाते हुए राह फरार इख्तियार करने को इल्ज़ामित किया। तलसानी श्रीनिवास यादव ने गुज़िश्ता रोज़ से कायद मुकन्ना कांग्रेस पार्टी को अपने हमराह हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात का जायज़ा ले रहे थे। कांग्रेस कायद ने आज मीडिया से बात करते हुए याद दहानी करवाई कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2016 में ऐवान असम्बली में ऐलान किया था कि हुकूमत हर साल 1 लाख मकानात तामीर करते हुए GHMC हुदूद में गरीब अवाम को मुफ्त फराहम करेगी। KCR के मुखातिब करने के बाद अब तक 5 लाख मकानात की तामीर होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त सिर्फ 3,428 मकानात को मुकम्मल किया गया है और GHMC इलेक्शन के पेश नज़र हुकूमत डबल बेडरूम की तकसीम का एक तमाशा खड़ा कर रही है। చూపిస్తా అంటే ఇక్కడ ఉన్నది 6,240 ఇళ్ళు మొత్తం కలిపితే ఆ ఇళ్ళు ఈ ఇళ్ళు కలిపితే ఇంకోటి చూపిస్తామని చెప్పారు। పోదాం పదన్న అంటే అక్కడ వారు ఏం చేశారు, మీరంతా మీకు చూపించం, మీరు అన్ని లెక్కలు రాసుకుంటున్నారు, మీడియా వాళ్ళంతా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన మీడియా అంతా మీతో ఉన్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, మీరు ఎప్పటికప్పుడు లెక్కలన్నీ వాళ్ళకి చెప్తా ఉన్నారు, ఇవన్నీ బయటకు పోతున్నాం, మేము చూపించాం, మాకు వేరే పనులు ఉన్నాయి, మేము వెళ్ళిపోతాం, మీకు కాగితాలు ఇస్తాం, లెక్కిస్తాం, మీరు వెళ్ళిపోండి అన్నారు। మరి అదేంటన్నా 1,00,000 చూపిస్తా అన్నారు కదా, 1,00,000 చూపించకుండా మరి మీరు వెళ్ళిపోతే ఎట్లా అంటే మీరు చెప్తా ఉన్నారు హైదరాబాద్ నగరంలో కట్టలేదు, స్థలాలు లేక మేము బయట కట్టామంటే స్థలాలు ఉన్నాయని మేము చెప్పాం, మీరు ఉన్నాయంటున్నారు కదా, స్థలాలు చూపించండి, మేము హైదరాబాద్ నగరంలో కడతాం, ఇప్పుడు మాత్రం మీకేం చూపించాం, మేము వెళ్ళిపోతున్నాం అని గౌరవ మంత్రి గారు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, మల్లారెడ్డి గారు, మరో మంత్రి అడావుడిగా కార్లు వేసుకొని వెళ్ళిపోయారు। వెళ్ళిపోయిన 40 నిమిషాలు అక్కడే ఉన్నాం, ఆగి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారేమో, మన 1,00,000 ఇళ్ళు చూపిస్తా అన్నారు కదా, మరి మనం వెయిట్ చేద్దాం, వాళ్ళు ఏమైనా మనసు మార్చుకొని వెనక్కి వస్తారేమో అని 40-50 నిమిషాలు అక్కడే ఉన్నాం। ఉండి మీడియా వాళ్ళందరితో మాట్లాడుకుంటూ అక్కడే ఉన్నాం, లేదండి ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు, మాట లేదు, ముచ్చట లేదు, వెళ్ళిపోయారు। అంటే వెళ్ళిపోయి చివరికి మేము చూపించామని చెప్తా ఉన్నాం। అంటే నేను చాలా స్పష్టంగా వారిని అడుగుతా ఉన్నాను, అయ్యా మీరు 1,00,000 ఇళ్ళు చూపిస్తా అని చెప్పి మధ్యలో ఈ రకంగా మనల్ని తీసుకొని వచ్చి ఇళ్ళదారు తీసుకొని వచ్చి కేవలం హైదరాబాద్ నగరంలో 3,428 ఇళ్ళు మాత్రమే చూపించేసి। कांग्रेस पार्टी के मुबस्सिर दासुंजी श्रवण ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी के CLP कायद भट्टी विक्रमार्का और वर्किंग प्रेसिडेंट की सरपरस्ती में पार्टी ने KCR के चेहरे से झूठे वादों और बयानात के निकाब को उतार दिया है। असेंबली में बेशर्मी से बयान दिया गया था कि 1 लाख डबल बेडरूम मकानात बना दिए गए हैं। पूरे शहर में तहकीक करने पर पता चला है कि सिर्फ 3,428 मकानात बनाए गए हैं और उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 17 लाख लोगों ने दरख्वास्त दी थी और 7 लाख घर बनाने का वादा किया गया था, लेकिन 3,420 घर ही बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि KCR तलसानी श्रीनिवास और KT रामाराव से सवाल है कि वो कितने वर्षों में आप ये मकानात बनाएंगे। उन्होंने कहा कि GHMC इंतखाबात के लिए वो किस मुँह से अवाम के सामने जाएंगे। पार्टी कांग्रेस पार्टी के CLP लीडर और वर्किंग प्रेसिडेंट के नेतृत्व में जो है सो TRS पार्टी का झूठे नकाब को पर्दाफाश कर दिया था। आज असेंबली में बगैर शर्म उन लोग जो है सो 1 लाख घर बनाए बोल के झूठी बयानात दिए, तो उसको चैलेंज करते हुए भट्टी साहब ने जो जाके पूरा इंस्पेक्ट करे हैं, उसका दरिया मालूम ये हुआ कि सिर्फ 3,420 घर जो है सो बने हैं।
1 लाख घर जो बनाया बोल के जो बयान दिया था वो झूठे बोल के फिर से एक बार साबित हो गया है। हम आज ये पूछ रहे हैं, पूरे ग्रेटर हैदराबाद में 17 लाख एप्लीकेशंस डबल बेडरूम के लिए अप्लाई करें तो 7 साल में आप 3000 घर बनाए। हम केसीआर साहब से, तलसानी श्रीनिवास यादव से और कल्वकुंटला तारक रामाराव से ये पूछ रहे हैं, ये 7 साल में आप 3000 घर बनाए और 17 लाख घर बनाने के लिए कितना साल आप हुकूमत में रहेंगे और कितना साल गरीब लोग जो है सो भुगतना पड़ता है बेघर बोल के आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इससे पहले JNNURM के तरफ से जो है सो करीब 1 लाख घर बनाए थे। आज 6 साल हुकूमत में रहने, 7 साल हुकूमत में रहने के बाद भी सिर्फ 3400 घर बना के जो है सो आज किस मुंह से आप ग्रेटर हैदराबाद के आवाम के सामने आके वोट मांगते? ये हमारी पूछ है TRS पार्टी से। हम पूरे गरीबों को, खास तौर से जितने भी एप्लीकेशन डाले हैं डबल बेडरूम के, उन सब लोगों से हमारी गुजारिश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आने वाली समय में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएगा, आप सब लोगों को घर देगा, मगर TRS को तो कड़ी से कड़ी सबक सिखाने की वक्त है। झूठी बयानों से गुमराह करते हुए, सबको धोखा देते हुए जो है सो फिर से एक बार GHM इलेक्शंस में जो है सो झूठी नकाब पहन के आके हम घर बनाए, ये बनाए बोल के मीडिया में प्रचार करते जो है सो आप लोगों को गुमराह करने की ये जो कोशिश हो रही है, इसको बराबर हम लोग एक्सपोज करना है। GHMC इलेक्शंस में जो है सो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सबक सिखाना बोल के हमारी तरफ से मांग है। गुज़िश्ता चंद रोज से रियासत में शदीद बारिश हो रही है। शहर हैदराबाद में बारिश के नतीजे में आम जिंदगी मफलूज हो गई है। हफ्ते की दोपहर शहर में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद शहर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में बरखी मसदूद रही। शदीद बारिश और सैलाब के बाद GHMC हुकाम को अलर्ट कर दिया गया है। डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमारम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुडम, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, महबूबाबाद और खम्मम में बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कुमारम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, कामारेड्डी, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, भद्रादरी, कोत्तागुडम और महबूबाबाद और खम्मम में बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान है। నాలుగు గేట్లు ఇచ్చినారు భద్రం దాని 4 గేట్లు ఇచ్చినారు భద్రంగా ఉంటేనే సరిపోయి 4 గేట్లు। तेलुगुदेशम के सीनियर कैद अयन पात्रोडू ने इल्ज़ाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश के वजीर जयराम के बेटे ईश्वर को अक्यूज नंबर 4 के एक मुलजिम ने एक मामले में बेंज कार तोहफे में दी है। अयना पात्रोडू ने ज़िले विशाखापट्टनम में तेलुगुदेशम पार्टी के दफ्तर में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि ESI इंश्योरेंस कंपनी में बदगुमानी हुई है। इस स्कैंडल में वजीर मेहनत जयराम और इनके बेटे ईश्वर मुलविस हैं। वजीर के बेटे ईश्वर को बेंज कार बतौर तोहफा रिश्वत के दी गई है। चुनाचे इन्होंने वजीर जयराम को काबीना से हटाने का मुतालबा किया और इस मामले में एक आला सतही तहकीकात पर जोर दिया है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने हफ्ते के रोज़ बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के 9 अरकान को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 मगरबी बंगाल और 3 केरला के हैं। ज़राए के मुताबिक एजेंसी ने अपने मुल्क गिल मुहिम के तहत इस तंजीम के 3 अरकान को केरला के एर्नाकुलम और 6 को मगरबी बंगाल के ज़िले मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। ज़राए ने दावा करते हुए बताया कि गिरफ्तार अफराद का पाकिस्तान से राबिता है और उनका नई दिल्ली समेत मुल्क के बहुत से सरकारी इदारों को निशाना बनाने का था। उनके पास से मुतअद्दिद धमाके खेज आलात और जिहादी अदब बरामद हुए हैं। साबिक रियासती वजीर चन्ना रेड्डी ने महबूब नगर से काउंसिल टिकट के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं, काउंसिल इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है।
पार्टी के तमाम कायदीन इत्तेहाद के साथ काम करते हुए पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी की राह हमवार करने। उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त दिया हूँ, पार्टी टिकट दे दिया या ना दे, मैं पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम करूँगा। టీఆర్ఎస్ పార్టీ సకల జనుల సమ్మె అనేటువంటి పేరుతో లేకుంటే తెలంగాణ జాగ్ అనేటువంటి ఉద్యమాల పేరుతో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు నడిపించినటువంటి సందర్భంలో తెలంగాణ ప్రజల దృష్టిలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాటం వల్లనే తెలంగాణ వచ్చిందనేటువంటి భావన, కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి మాటకు కట్టుబడి ఆ అమ్మ పార్లమెంట్లో బీజేపీ సుష్మా స్వరాజ్ ఇంటికి కూడా పోయి ఆ సుష్మా స్వరాజ్ని కూడా ఆమెను కన్విన్స్ చేసి అత్యధిక ఓట్లు ఈ తెలంగాణ బిల్లుకు అనుకూలంగా పడేటట్టుగా ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారు చేసిన కృషిని ఈ తెలంగాణ ప్రజలు గొప్ప ఎత్తున గుర్తించలేకపోయారనేటువంటి మాట కూడా మీతో పనిచేస్తున్నాను. అందుకని 2014లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ఉద్యమంలో ముందుండేటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీనే ప్రజలు గుర్తుంచుకొని వాళ్ళ ఓట్ల ద్వారా ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రభుత్వాన్ని అప్పచెప్పడం జరిగినది. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 1 సంవత్సరం 6 మాసాలు కావస్తా ఉన్నా ఏవైతే ఎన్నికల కన్నా ముందు కేసీఆర్ గారు వాగ్దానం చేసి AICC इंचार्ज माणिक्यम टाइगोर और TPCC के सदर उत्तम कुमार रेड्डी साबिक मरकजी वजीर ममलिकत और पार्लिमानी इंचार्जों के हमरा जूम ऐप के जरिए इजलास मुनक्किद करते हुए तबादिल ख्याल किया। इस मौके पर जूम मीटिंग में CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, TPCC के एग्जीक्यूटिव सदर पूनम प्रभाकर और कुसुम कुमार, AICC के सेक्रेटरी बोसुराजू, सूर्यनिवास कृष्णन और दीगर मौजूद थे। मरकजी वजीर रेणुका चौधरी, रियासती वज़रा गीता रेड्डी, मरी शशिधर रेड्डी, दामोदर रेड्डी, विनोद चंद्रशेखर, कोंडा सुरेखा, पार्लिमानी उम्मीदवार मल्लू रवि, फेरोज खान, इंचार्ज अंजन कुमार यादव, जी अनिल, मदन मोहन, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। TPCC के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कायदीन का AICC इंचार्ज माणिक्यम टाइगोर से तारुफ कराया। इस मौके पर कायदीन ने नज़्म नस्क को आला तरजीह देते हुए काम करने और आइंदा मुनक्किद होने वाले दुबक्का ज़मीनी इंतखाबात, हैदराबाद, वरंगल, खम्मम कॉरपोरेशन इंतखाबात और कौंसिल इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के अज़्म का इजहार किया। तेलुगु देशम पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट पोगाकू जयराम ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि यह हुकूमत पर हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद को कचरा हैदराबाद बनाने वाले के चंद्रशेखर राव हैं। केसीआर वादा करते हैं और वादा पूरा नहीं करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ मजलिस की बातों पर अमल कर रहे हैं। जमहूरियत का तकाजा है कि सभी सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। शादी मुबारक स्कीम की रकम शादी हो जाने के बाद भी नहीं मिल रही है। डबल बेडरूम के मकानात भी अभी तक नहीं मिले हैं, उन्होंने कहा। So now I request all the people, media people, all employees association people to come forward and to deal with this mentally retarded Chief Minister of Telangana. Thank you. पे कर लो, वो पे कर लो। जैसा ग्रेटर हैदराबाद के इलेक्शन चालू होते ही आप बोल देते ये सब माफ कर दिए, केसीआर को और डालो। मैं आवाम से यही कहना चाहता हूं, ये कचरा केसीआर को आपको ये बहुत अच्छा मौका है। ग्रेटर हैदराबाद जिसको बोलते हैं ना, ये साफ हैदराबाद बनाइए, एक सुनहरा तेलंगाना बनाइए, जनगणना तहजीब के हिसाब में चलिए। आपको जो पार्टी आप डेवलपमेंट है, चंद्रबाबू नायडू साहब जो डेवलपमेंट करे वो पब्लिक आज भी नहीं भूलती। हम उस प्रकार हम गर्व है, हम जहां भी पब्लिक में जाते चंद्रबाबू नायडू साहब का नाम लेते और डेवलपमेंट बाबू है बोलते। ये हमारी पार्टी की खास खूबी है और ये हम पार्टी के हम लीडर है। हम ऐसा कचरा पॉलिटिक्स नहीं करते। पानी किधर आ रहा, नल किधर आ रहा, पानी पड़ा तो महीना भर गया, लोगों को ट्रैफिक जाम हो जा रही, लोग यहाँ से हाईटेक सिटी नहीं जा सक रहे जॉब करने वाले लोग, घर से आने परेशान है, घर को आता नहीं आता परेशान है, ऊपर झाड़ गिर जा रहा, करंट का वायर गिर जा रहा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले रोड पे मेहनत कर रहे। तो आपके मिनिस्टर क्या कर रहे, डोर टू डोर फिरिए, घर को घर फिरिए। जैसा भीख मांगने इलेक्शन में जाते ना, अम्मा ना को वोट माँ केसीआर गारू उदय गारू बोलते ना, ऐसा डोर टू डोर जाके पब्लिक के समस्या हाल करिए। So not even a single vice chancellor, not only Usmania campus, other you take other universities. खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से गुज़िश्ता 4 रोज से रियासत के मुतादिद अजला में मूसलाधार बारिश हो रही है। हफ्ते की सुबह से ही ज़िले जोगुलाम्बा में मूसलाधार बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश के बाद कुंटा स्ट्रीट, नलकुंटा, संकलमा मेट्टू और दीगर मकामात में सड़कों पर पानी जमा हो गया। गदवाल के पुराने बस स्टैंड पर शदीद सैलाब का पानी जमा हो गया,
तरफ से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर एमएलए बी कृष्ण मोहन रेड्डी ने ज़ेर-आब नशीबी इलाकों का मुआयना किया, इमलाक और जानी नुकसान को रोकने के लिए हुक्काम को इमदादी कार्रवाई करने की हिदायत दी और चौकस रहने का मशवरा दिया। కల్పన చేసి ఆ విధంగా డైవర్ట్ చేసే విధంగా అంటే నీళ్లు టౌన్లోకి రాకుండా అలా అవుట్స్కట్స్లో కందకాన్ని కానీ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ లో లెవెల్ ఉన్నావో ఆ లెవెల్లో ఉన్న నీళ్ళని అక్కడ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైన్ చేసి ఆ డ్రైన్ ద్వారా ఆ కందకంకు అవుట్స్కట్స్లో పంపే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కేటీఆర్ దృష్టిలో కూడా తీసుకెళ్ళి, ఎందుకంటే మా శాఖ మంత్రి మున్సిపాలిటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారే వారి దృష్టిలో కూడా పెడతారు. तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा जारी है, क्योंकि रियासत में 2130 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में इन मामलात की तादाद बढ़कर 1,67,169 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1025 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 9 अमवात हुई हैं। हफ्ते को महकमे मौसमियात सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.60% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की तादाद 1.61% है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए केसेस में कुछ कमी वाक़ई हुई है और 93,337 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कोरोना मुतासरीन की तादाद 53 लाख से ज़ायद हो गई है, जबकि इसी अरसे में रिकॉर्ड 95,880 अफराद शिफायाब हुए हैं, जिसकी जानलेवा मरीज से सेहतमंद होने वाले मरीज़ों की मजमूई तादाद बढ़कर 42 लाख से ज़्यादा हो गई है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के पूरी तरह से सेहतियाब होने के बाद उनकी पहली तरजीह हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी एयर इंडिया को फ़रोख्त करना होगी। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एजेंडे में सर-ए-फ़हरिस्त है और अगले साल 31 मार्च से पहले फ़रोख्त होने वाले 26 अवामी कारोबारी इदारे PSU में शामिल है। अमित शाह फ़रोख्त करने वाले वज़रा के ग्रुप GOM के चेयरमैन हैं, जो ग्रुप 31 मार्च से कबल एयर इंडिया BPCL के पास और दूसरे मनसूबे फ़रोख्त करेगा। शहरी हवाबाजी के वज़ीर पर हरदीप सिंह पुरी के लिए एयर इंडिया फ़रोख्त करना एक अहम काम है। वहीं टाटा ग्रुप ख़रीदारी के लिए किसी हद तक एक राय नहीं है कोरोना वायरस बहरान के दरमियान पार्लियामेंट का मानसून इजलास अपने तय वक्त से पहले ख़त्म हो सकता है। पार्लियामेंट के 2 सीनियर हुकाम ने जानकारी दी कि 30 अरकान पार्लियामेंट के कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद यह फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि मुल्क में फ़िलहाल 53 लाख से ज़ायद कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 14 सितंबर को 6 महीने में पहली बार शुरू हुआ और 21 अक्टूबर तक काम करना था, लेकिन दोनों हुकाम ने कहा कि पार्लियामेंट के काम करने की मुद्दत 1 हफ्ते तक से भी कम हो सकती है। पार्लियामेंट इजलास की कार्रवाई में शामिल 2 अफसरान में से एक ऑफिसर ने कहा, इजलास शुरू होने के बाद से मुस्बित मामलों की तादाद बढ़ गई है, इसलिए हुकूमत इजलास की मुद्दत कम करने के बारे में सोच रही है। हुकूमत ने हफ्ते के रोज़ से इजलास को कवर करने के लिए पार्लियामेंट में दाखिल होने वाले सहाफ़ियों के लिए डेली एंटीजन टेस्ट भी लाजमी कर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरियों ने ऐवान के कामकाज की मुद्दत कम करने से मुताल्लिक़ सवालों का फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। जो अरकान पार्लियामेंट कोरोना मुतासिर हुए, इनमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में वज़ीर नितिन गडकरी भी शामिल हैं।
राज्यसभा के सदर नशीन एम वेंकैया नायडू ने हफ्ते के रोज ईवान के मेंबरान से अपील की कि वो बाकायदगी से कोरोना वायरस से बचने के लिए जांच कराएं, तग़ज़िया से खुराक लेने और क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए दादी अम्मा के नुस्ख़ों से भी मदद लेने की अपील की। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के बाद नायडू ने कहा कि वह मेंबरों की सेहत के हवाले से बहुत परेशान हैं और इस सिलसिले में उन्होंने हेल्थ होम और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हाउस कैंपस में कोरोना से मुताल्लिक़ RT-PCR जांच बाकायदगी के साथ हो रही है। इसके साथ ही ऑक्सीजन की सतह की जांच की सहूलत भी यहां दस्तयाब है। वेंकैया नायडू ने कहा कि कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। लीडरों को घर आने वाले लोगों से मास्क पहनकर मुकर्ररा फासले से बात करने को कहा। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन से बचने के लिए वक्तन फ़वक्तन हाथ धोते रहना चाहिए। क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए तग़ज़िया से भरपूर खुराक के साथ दादी अम्मा के नुस्ख़ों को भी आजमाएं। इसके साथ साथ वर्जिश या योगा भी किया जा सकता है, उन्होंने कहा। सेकंड इज सेफ डिस्टेंस। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।